अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 19 अगस्त 2020 है और दिन है बुध का। आज जो है एक बहुत ही खुशाइन ख़बर जो है वो सऊदी अरब से आई है। मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले आप ये ख़बर जो है वो पढ़ लें। मैंने कुछ स्लाइड्स आपसे शेयर करनी है। 2 स्लाइड्स हैं, एक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और एक सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है। हम फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी, तो आपने ख़बर पढ़ ली होगी। यानी सऊदी अरब का मौक़िफ़ जो है वो सेम है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे जब तक फ़लस्तीनियों के लिए जो है वो एक पीस जो है वो अमन जो है वो कायम नहीं होता, उनके लिए एक ख़ित्ता जो है वो मखसूस नहीं होता, उनके हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता। तो ये ख़बर जो है बड़ी, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो करंट हालात जो चल रहे थे, जो मीडिया पे गुफ्तगू हो रही थी, उसके हिसाब से बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल एक न्यूज़ है। और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉक में होंगे कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक न्यूज़ जो है वो आ गई। तो इसमें सबसे जो फ़नी चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान को होश के नाखून लेने के लिए कहा था और कुछ उन्होंने मशवरे दिए थे कि पाकिस्तान जो है उनके मशवरों पे काम करे। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए और हमें देखना होगा कि अब वो अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेते हैं और वो किस तरह जो है उनको यानी अब इस सिचुएशन में वो किस तरह जो है वो अपने मामलात को आवाम के साथ डील करेंगे और आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें यानी पाकिस्तान के इंटरनली जो है वो अब मामलात जो हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेंज है, तो उसके हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हम स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में, क्योंकि इसके रिएक्शन में लाजमी सी बात है कि जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो अब काम शुरू कर देंगी और अनस्टेबिलिटी की एक सिचुएशन जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत जो है वो काम कर रहा है और दूसरे ममालिक को भी कन्विंस कर रहा है अपनी पॉलिसी के हवाले से और उसके जो फ़ायदे हैं और उसके जो नुकसानात हैं उसको भी प्रेजेंट कर रहा है। मैंने लास्ट पिछले वीलॉग्स में जिसमें मैंने इस मसले के हवाले से बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सिक्योरिटी का भी मसला जो है वो ख़ित्ते में हो सकता है। तो अब जो है सिचुएशन काफ़ी इस यानी बयानात के बाद सिचुएशन जो है वो काफ़ी तब्दील हो गई है। अब पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक अहमियत हासिल कर गई है। इसके अलावा जो है कल प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू हुआ है कामरान खान साहब के प्रोग्राम में, उसमें भी एक अच्छी खबर जो ऑलरेडी पहले भी शेयर हो चुकी है कि आईपीपीस के हवाले से कि उन्होंने जो है वो रिलीफ एक्सेप्ट किया है, यानी रीनिगोशिएट हो गए हैं उनके एग्रीमेंट और वो दे आर एक्सेप्टिंग, मतलब यानी उन्होंने अपने तौर पे एक्सेप्ट किया है और ये एक बड़ा खुशाइन कदम है आईपीपीस की तरफ से। इसी तरीके से अब हमें दूसरे एरियाज़ जो हैं जिसमें मुख्तलिफ़ अदलिया के आप कह सकते हैं कि उसके लेवल पे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अनएक्सपेक्टेड चल रही हैं, उस पे कुछ काम होना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो उन मकामात पे काम कर रहे हैं कि अब जो है क्योंकि चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है तो उनको भी अपने जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं उनको सही सिमत में करने की कोशिश करना चाहिए ताकि इससे आवाम को फ़ायदा हो और पाकिस्तान, बेसिकली हम सब पाकिस्तानी हैं और
हमें जो है पाकिस्तान का मफाद जो है वो अज़ीज़ होना चाहिए काफ़ी हद तक, क्योंकि पाकिस्तान से जो बेनिफ़िट थे और जो यानी पाकिस्तान में रहते हुए आवाम को जो बेनिफ़िट मिलने चाहिए वो तो जो लोग इस तरह की यानी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे शुगर के हवाले से जो लोग जो हैं वो बिज़नेस में जो इन्वॉल्व हैं और आटे के हवाले से जो इन्वॉल्व हैं और इस तरह के और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ यानी आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है वो पैसे कमा रहे थे। लेकिन अब जो है क्योंकि सिचुएशन जो है दुनिया में तब्दील हो रही है, तो तब्दीली के साथ उनको भी तब्दील होना ज़रूरी है। अगर वो तब्दील नहीं होंगे ऑफ कोर्स फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हैं वो लिए जाएंगे और उनको जो है उसका नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को प्रॉब्लम में डालने से कि चीज़ों को जो है वो वक्त के साथ साथ जो पॉलिसीज़ हैं मुल्क की कंट्री की उसके मुताबिक चेंज किया जाए। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि ये ख़बर बहुत बड़ी ख़बर है, तो इसके हवाले से बात करना ज़रूरी था और आपको इन्फॉर्म करना। इसके हवाले से आपके जो भी सोच है, जो भी आप सोचते हैं कि इस ख़बर के बाद जो है एज़ ए पाकिस्तानी नेशन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए स्पेशली, तो उसके हवाले से कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए। इंशाल्लाह फिर हम और दूसरे मौजू पे भी बात करेंगे। अब इस सिचुएशन के बाद क्या, इस तब्दीली के बाद जो है अब क्या सिचुएशन जनरेट होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।